आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 मैथ पॉलिनोमियल्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता होगा हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाने का। चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है क्या चीज़ कि आपका उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, उसके बाद हम लोग रियल नंबर्स का कुछ क्वेश्चन करवाएं। आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए ये मेरा इस चैप्टर का, इस सीरीज का उद्देश्य क्या है, हमें ये इस सीरीज से हमें क्या मिलेगा। बेसिकली जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आगे आ रहा होगा, आपके अंदर हल्का हल्का डर डर लग रहा होगा, वही डर को ख़त्म करने के लिए क्या शुरू किए हैं, ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे पूरी तरह से वो चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू ही। देखिए हम लोग इसमें टोटल 5 क्वेश्चन लिए, हम इस 5 क्वेश्चन को सोल्व करें इससे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए क्या ये 5 क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है या नहीं। यदि सोल्व हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, और यदि सोल्व नहीं हुआ तो आपको डरने की बात नहीं है, बस हम सोल्व करवाएंगे, जिस तरीके से करेंगे वैसे आप सीख लीजिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर -2x -8। इसका क्या निकालना है, जीरो। देखिए पोलिनोमियल के जीरो क्या क्या कहते हैं, देखिए तो जिसे देखिए px का जीरो निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल का जीरो निकालना होता है इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है ना, तो इस पोलिनोमियल को जीरो को इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे, क्या फैक्टराइजेशन करेंगे, कौन सा फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मतलब ये -2 को स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है, देखिए -8 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट करेंगे तो क्या होगा, -8। हमें इस -2 को इस तरह का से स्प्लिट करना है कि दो नंबर सोचना है क्या चीज़, जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, 8 आ जाए, जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 आ जाए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर कर -2 आ जाए। तो क्या होगा, -4 + 2 क्या होगा, -2 हो जाएगा, और -4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो देखिए ये किस तरीके से हम लोग करेंगे, -2x को क्या लिखेंगे, -4x + 2x - 8 = 0। अगला स्टेप में हम लोग दो टर्म से कॉमन लेंगे। देखिए ये दोनों टर्म में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ बचेगा -4। यहाँ से देखिए ये दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें भी 2 है और 8 में भी तो 2 छुपा हुआ है, तो हम लोग 2 बाहर निकालनी है। तो क्या हुआ, x - 8 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 4 = 0। अब देखिए ये डब्बा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये डब्बा को भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ, x और यहाँ +2 = 0। देखिए दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो कब होता है, जब दोनों में से कोई भी एक क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। मतलब x - 4 = 0 हो गया तो भी इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा, और वाला, और x + 2 = 0 हो जाए तो भी ये इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 4, और x का वैल्यू -2 आया। x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू -2 आया। अब आप देखिएगा जब 4 इस पोलिनोमियल में रखिएगा तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, -2 भी रखिएगा तो भी जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब मेरा जीरो क्या है, हमें क्या फाइंड करना था, जीरो। तो मेरा जीरो क्या आ गया, x का वैल्यू 4 और -2। अब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप सोल्व कर लीजिएगा। किसी भी पोलिनोमियल का जीरो निकालना होगा तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें गिवन ही है क्या, अल्फा और 1/अल्फा जो है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के। देखिए ये वैल्यू ऑफ को, जिसे जो पोलिनोमियल गिवन है वो लिख लेते हैं, 2x² - x + 8k, ये हमें गिवन है। और इसका वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू। क्या ये के क्या है, के वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कोई ऐसा रिलेशन हम लोग पढ़े हैं क्या पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म से, तो आप बोलिएगा हाँ हम लोग एक पढ़े हैं रिलेशन, क्या कि प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो c/a होता है। तो मतलब 8k, c मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ 8k है और x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो 8k/2 होगा। आप हमें बताइए अल्फा और बीटा क्या गिवन था, यानी दो जीरो क्या गिवन था, अल्फा × 1/अल्फा, ये हमें गिवन था।
और यहाँ से हम लोग ये निकालें सी बाय ए कर कर, तो 2 4 जा, देखिए ना 2 4 जा 8, तो यहाँ से क्या आ गया 4k आ गया। ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 4k इज इक्वल टू 1 आ गया, और k का वैल्यू क्या आ गया 1/4। हमें यही k का वैल्यू निकालना था। आप जानते हैं ना, देखिए कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। जैसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक। तो इसका सम ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c बाय ए। यही c बाय ए हम लोग यहाँ यूज किए हैं। देखिए हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीखें। क्या सीखें, किसी का भी जीरो निकालना कोई भी पोलिनोमियल को, तो उस पोलिनोमियल को जीरो को इक्वल रख दो, उसके बाद फैक्टराइजेशन कर दो। दूसरा कॉन्सेप्ट सीखे हैं क्या, दूसरा कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो क्या होता है सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस बी बाय ए, मतलब एक्स माइनस एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और उसका प्रोडक्ट क्या होता है जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, P एंड Q आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4y² माइनस 4y प्लस 1। ये इसका जीरो क्या है P और Q, हमें फाइंड क्या करना है 1/P प्लस 1/Q प्लस PQ। तो आपके माइंड में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ जाता है क्या, P और Q क्या है जीरो है, तो इसका मतलब इसको फैक्टराइज करके इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करके P और Q निकाल लो, जिसे हम लोग यहाँ सोल्व किए हैं। यहाँ से 2 जीरो आएगा, उसमें से P और Q दोनों निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे P और Q का यहाँ वैल्यू रख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है। देखिए हमसे जो पूछा उससे कुछ निकल रहा है, कंक्लूजन देखिए। यहाँ से P और Q आप एलसीएम ले लीजिए। जब P और Q एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा Q प्लस P, Q प्लस B बचेगा ना। और यहाँ P Q है तो यहाँ P Q ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। हम क्यों ऐसा किए, देखिए P और Q क्या है जीरो है, तो यहाँ देखिए P प्लस Q क्या आ गया सम ऑफ जीरो, P Q क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पी क्यू क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हम लोग जानते हैं अभी तुरंत देखें क्या सम ऑफ जीरो क्या होगा, मतलब जीरो इसका क्या दिया हुआ पी क्यू, तो पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए। तो वाई का बेसिकली यहाँ क्या था एक्स का कोएफिशिएंट था बी, तो इसका माइनस किए, यहाँ कोएफिशिएंट वाई है, वाई का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो माइनस ऑफ -4 हो जाएगा माइनस बी बाय ए क्या है 4, क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 4/4 क्या आ गया 1 आ गया। और P इंटू क्यू का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, P इंटू क्यू का मतलब क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है C बाय ए, तो C क्या है 1 और A क्या है 4। अब हमें क्या करना है बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, जिससे देखिए P प्लस क्यू क्या है 1 और पी क्यू क्या है 1/4 प्लस पी क्यू क्या है 1/4। पी क्यू का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए ये ऊपर चला जाएगा फिर 1/4, आप इसका एलसीएम लेकर सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आंसर 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17/4। तो मेरा आंसर क्या आ गया 17/4। हमें इस तरीके से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह का देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, कौन सा x² माइनस 4√3x प्लस 3। इसका 2 जीरो गिवन है, कौन कौन 2 जीरो है अल्फा और बीटा, 2 जीरो गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ से हम लोग देखें तो क्या पता लगा सम ऑफ जीरो है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो हम इसको फैक्टराइज करके इस तरीके से हम लोग जीरो नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ जीरो निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 अपॉन एक ए मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या 1 ही है, तो यही हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है, तो सी क्या है यहाँ 3 है, नीचे क्या है नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये तो 3/1 क्या होगा 3 ही होगा। अब इसका वैल्यू रख लीजिए जो निकालना, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4√3 और माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है 3 है, यही मेरा आंसर है। यदि इससे √3 कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 4 माइनस यहाँ बच जाएगा √3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से समझने से पहले हम लोग देख लिए कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़े, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
क्यों हम बार बार बोल रहे हैं, क्यों बार बार बोल रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिससे आपका माइंड में ये बातें घुस जाए, अंदर चले जाए, जिस कारण से आपका कोई भी क्वेश्चन आए आप वो सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहले हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जीरो निकाल लिए, और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्या कि दूसरा हम लोग देखें क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो हम लोग यहाँ से निकालना सीखें। ठीक है, बेसिकली कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है वो हम लोग सीखें। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखें, क्या था तीसरा हम लोग सीखे हैं क्या, कि हमें यदि कोई जीरो गिवन है तो हम वो जीरो जरूरी नहीं है कि वो हम लोग जीरो निकालेंगे, पहले देखेंगे क्या पूछा है क्या। यदि वो प्रोडक्ट और सम में वो जीरो आ रहा है तो हमको जीरो से निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरो गिवन है। क्वाड्रेटिक है तो दो जीरो गिवन होगा, क्या है, एक 5 माइनस 3√3 और एंड 5 प्लस 3√3। हम लोग देखिए, हम लोग मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो हमें फाइंड करना है BPX, एक्स कोएफिशिएंट में मान लिए, एंड जीरो जो PX क्या है, बी अल्फा हम मान लिए क्या चीज़, अल्फा, दो जीरो गिवन था ना, एक अल्फा है तो एक अल्फा को मान लिए 5 माइनस 3√3 एंड एक जीरो बीटा मान लिए, बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3√2। हमें दो जीरो गिवन था तो एक पोलिनोमियल मान लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें निकालना था PX, और जो जीरो गिवन था एक जीरो को अल्फा मान लिए, एक जीरो को बीटा मान लिए। तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, हालांकि बिना फॉर्मूला को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए, ये जो PX जो हम लिखे ये पोलिनोमियल होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके आगे हम लोग k भी लगा देते हैं और k को बोल देते हैं k इज अ रियल नंबर। ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और बिना k के भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, आप हमें बताइए, अल्फा प्लस बीटा। आप बोलिएगा अल्फा क्या है 5 माइनस 3√2 और बीटा क्या है 5 प्लस 3√2। आप बोलिएगा 3√2 से 3√2 कैंसिल, तो 5 5 10 आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 10, तो 10x प्लस, अब हम बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो आप कहिएगा, देखिए यहाँ लिख दें क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 5 माइनस 3√2 इंटू बीटा क्या है 5 प्लस 3√2। आप बोलिएगा क्या, यहाँ से तो एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b², तो a के जगह पर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर क्या है 3√2, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 4 जा 36, तो 25 माइनस 36 क्या हो गया, माइनस का आ गया ना, -11 आ गया। तो इसका यहाँ क्या आ गया -11 अल्फा इंटू बीटा। तो मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो गया, x² माइनस 10x प्लस माइनस -11, यही मेरा पोलिनोमियल है। देखिए, ऐसा भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है क्या, हमसे क्या पूछा, एक पोलिनोमियल बता दो जिसका दो जीरो गिवन है। ठीक है, वहाँ से हम लोग एक पोलिनोमियल फॉर्म कर लिए। अब इस पोलिनोमियल आ गया, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। किस तरह का क्वेश्चन आपको पोलिनोमियल में देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग आज कितना क्वेश्चन किए, टोटल 5 क्वेश्चन किए। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे भी कुछ बढ़िया क्वेश्चन पोलिनोमियल्स पर लाएंगे, जिससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।